जनवरी महीने में पुत्रदा एकादशी का व्रत कब करना शुभ रहेगा, साथ ही संतान प्राप्ति खास तौर पर पुत्र प्राप्ति की इच्छा है तो आप सभी गुरुजी द्वारा बताए गए इन सर्वश्रेष्ठ उपायों को करने का प्रयत्न करें। दुर्भाग्य दूर होगा, रोग संकट पीड़ा सदा सर्वदा के लिए खत्म होगी। आप सभी जानते होंगे गुरुजी द्वारा पिछली कथाओं में उनके द्वारा लिखित जो पुस्तकें हैं उनमें एक से एक सुंदर उपाय बताए गए हैं जो कि जीवन में धन संपदा रोग कर्ज मुक्ति के लिए सहायक है। अगर इन्हें सही नियम सही विधि से कर लिया जाए तो जीवन में जो चाहेंगे आप प्राप्त कर लेंगे। सबसे पहले आपसे अनुरोध है, कमेंट्स बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर से लिखिएगा। सबसे पहले हम सभी जानते हैं कब किया जाएगा पुत्रदा एकादशी का व्रत। पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि आरंभ होगी 20 जनवरी 2024 को शाम 6:26 से और एकादशी तिथि समाप्त होगी 21 जनवरी 2024 की रात 7:26 के आसपास। ऐसे में पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत 21 जनवरी 2024 दिन रविवार के दिन रखा जाएगा। पंचांग के अनुसार पुत्रदा एकादशी का व्रत का पारण जो है 22 जनवरी 2024 की सुबह 7:14 के आसपास से 9:21 के आसपास किया जाएगा। स्क्रीन पर सभी चीज़ें लिखित है, वर्णित दी गई हैं। कृपया आप सभी इस शुभ समय पर व्रत करें, पूजा विधान करें। अब जानते हैं उपाय। जैसे कि एकादशी व्रत श्री हरि विष्णु को समर्पित है और व्रतों में सर्वश्रेष्ठ व्रत इसे जाना जाता है। आप सभी भी एकादशी का व्रत एक बार जीवन में शुरू करें। आप देखेंगे कि आध्यात्मिकता आपके परिवार में घुल रही है, आपके मन मस्तिष्क में प्रवेश कर रही है और धीरे धीरे जीवन के सब कष्ट कट रहे हैं। एकादशी व्रत सर्वप्रथम आप सभी को 10वीं तिथि से नियमों का पालन करना चाहिए। अगर एकादशी व्रत नहीं भी कर सकते हैं ना तो आप सभी को इन उपायों को करना चाहिए। सबसे पहले किसी कारण से आपके संतान उत्पत्ति में दिक्कत हो रही है, कई साल हो गए डॉक्टरों की जांच करा ली है, संतान है ही नहीं, तो क्यों ना इस उपाय को कर लिया जाए। साथ ही कई भक्तजन पुत्र प्राप्ति की चाहते हैं इच्छा, जैसे कि सभी चाहते हैं कि उन्हें पुत्र रत्न प्राप्त हो। कई 2 लड़कियां हैं, 1 लड़कियां हैं, अब हमें संतान के रूप में पुत्र चाहिए तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, संतान होगी, विश्वास रखें मेरे महादेव पर। गुरुजी कहते हैं पहला उपाय स्वयं जो है, जब मानव स्वरूप में श्री हरि विष्णु थे, श्री कृष्ण स्वरूप में, तब उन्होंने इस उपाय को किया था। आप सभी को एक संकल्प के तहत जब जो है विशेष तौर पर यह पुत्रदा एकादशी हो उस दिन पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर लेना चाहिए। पार्थिव शिवलिंग आप सभी जानते होंगे माटी के स्वरूप में बनाए जाते हैं। घर के मंदिर में उन्हें विराजमान करें। अब आप सभी अपने दाहिने हाथ में थोड़ा सा चावल फूल और अक्षत लें और महादेव का स्मरण करें कि हे प्रभु, वाल्मीकि द्वारा स्वयं जो है यह व्रत वर्णित है और स्वयं साक्षात इसका वर्णन मिलता है शास्त्रों में। यह उपाय मैं करने जा रही हूँ, ऐसी प्रार्थना करते हुए आप सभी को जो है संकल्प लेना है कि मुझे संतान प्राप्ति के लिए आज यह पार्थिव शिवलिंग का पूजन करने जा रही हूँ। ऐसी प्रार्थना करते हुए पार्थिव शिवलिंग का सुंदर तरीके से निर्माण करें और दूध दही घी शक्कर शहद पंचामृत से अभिषेक कराकर गोल बाती का दीपक प्रज्वलित करके विधि विधान से पूजन करें। उसके बाद जो है शाम के समय इसे आप सभी विसर्जित कर दें। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण एक संकल्प के तहत किया जाता है। तो स्वयं जो है श्री कृष्ण भगवान ने अपनी रानियों के साथ किया था और उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी। ऐसे में आप सभी भी इस विशेष तिथि पर महादेव का पूजन पार्थिव शिवलिंग स्वरूप में संकल्प के तहत करेंगे तो आपको निश्चित ही संतान के रूप में पुत्र या संतान के रूप में कोई भी जो आपकी इच्छा है आप चाहते हैं वह आपको प्राप्त होगा। प्रथम उपाय करें, बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। गुरुजी कहते हैं दूसरा उपाय आपको सरलतम तरीके से यह करना चाहिए, जिसमें आप सभी को लेना है 1 कटोरी में गौ माता का घी। ठीक है, गौ माता का घी ही इस उपाय के लिए कारगर होगा। आप पहले से व्यवस्था कर लीजिए, मैं वीडियो आपको पहले से ही दे रही हूँ। आप सभी गौ माता के शुद्ध घी जो बाजार में मिलता है पतंजलि का वह भी ले सकते हैं। गौ माता का आप घी ले लीजिए। साथ ही 1 कटोरी में आपको खीर बनानी है। खीर भी चावल और दूध से बनी हुई होनी चाहिए। यह नहीं कि सिवई की बना ले, साबूदाने की बना ले। चावल की खीर जो है प्राचीनतम समय से शुद्ध मानी जाती है और भगवान जी के लिए जब उपाय किए जाते हैं तो चावल की खीर ही बनानी होती है। तो चावल की खीर और 1 बर्तन में घी आप दोनों कटोरियों को ले जाकर और 2 बेलपत्र ले जाकर
चाहे तो पति पत्नी साथ में शिव मंदिर चले जाएं, नहीं तो आप अकेले जाकर भी उपाय कर सकते हैं। आप सभी को आवश्यक रूप से शिवलिंग पर पहले जो है समस्त चीज़ें जो आपसे बन पड़े, जैसे कई भक्तजन पंचामृत का अभिषेक कराते हैं, कई भक्तजन जो है साधारण सरल तरीके से शिवलिंग का पार्थिव स्वरूप में या जिस स्वरूप में पूजन करें वह कर ले। उसके बाद भगवान जी को आप आवश्यक रूप से भोग लगाएं। आप आवश्यक रूप से घी और जो है जो खीर है उसका भोग लगाएंगे और झोली पसारेंगे महादेव के शिवलिंग के सामने। साथ के साथ 2 बेलपत्र भी शिवपिंडी पर आपको समर्पित करने हैं। बेलपत्र समर्पित करेंगे तो ध्यान रखें कटी फटी टूटी फूटी ना हो। प्रार्थना करेंगे महादेव से कि हे महादेव, आज मैंने यह कामना के तहत आपका पूजन किया है, आपको भोग स्वरूप समर्पित किया है। मेरे इस उपाय को सिद्ध कर कर मेरी मन की कामना आप पूर्ण करें। ऐसी प्रार्थना करते हुए आप सभी झोली पसारें। महादेव आपकी सुनेंगे। रोग दोष कष्ट पीड़ा संकट सदा सर्वदा के लिए खत्म होता हुआ आपको दिखेगा। साथ के साथ आप सभी आवश्यक रूप से जो आपने बेलपत्र शिवलिंग पर समर्पित की है उसे आपको दोनों को उठा लेना है। उठा लेने के बाद आप सभी को जो प्रथम बेलपत्र है वह आपको शिव मंदिर की देहली पर अपनी मनौती बोलते हुए कि महादेव, इस इच्छा से मैं बेलपत्र चबा चबा कर खा रही हूँ, आप खा लीजिए। दूसरी बेलपत्र अपने पति को खिला दीजिए। फिर आपको संतान के रूप में पुत्र प्राप्ति होगी, या संतान नहीं है तो संतान की आवश्यक रूप से प्राप्ति होगी। तो 2 उपाय हैं, कोई एक सरल सा उपाय आप चुनकर कर लीजिएगा। बात कर लेते हैं तीसरे उपाय की। तीसरा उपाय इस तरह से है जो काफ़ी सरल है। गुरु जी कहते हैं खीर का अगर आप भोजन ब्राह्मण ब्राह्मणी और उसके बच्चे को बेलपत्र वृक्ष के नीचे करा देते हैं ना, इस पवित्रा एकादशी पुत्रदा एकादशी के दिन, तो उनकी जूठी खीर पति पत्नी ग्रहण कर लेते हैं थोड़ी सी मात्रा में, तो आवश्यक रूप से संतान के रूप में पुत्र प्राप्त होता है। तो आप सभी आवश्यक रूप से पुत्रदा एकादशी के दिन यह भी उपाय कर सकते हैं। यह सभी उपाय आप भक्तजनों ने, कई जनों ने जो है गुरु जी के मुख से सुने भी होंगे, पुरानी कथा में से लिए गए हैं। आप सभी उनके मुख से दोबारा भी सुन सकते हैं, सत्य ही पाएंगे। तो इस तरह से 3 उपाय थे। आप सभी के लिए यह उपाय उपयोगी जानकारी हो तो कृपया चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव कमेंट्स में जरूर से लिख लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं सरल सी पूजा विधि की। आप सभी को ब्रह्म मुहूर्त में 10वीं से ही सात्विक शुद्ध भोजन का आप जो है ग्रहण करें। उसके बाद आप सभी महादेव का पूर्ण रूप से जो है और श्री हरि विष्णु का ब्रह्म मुहूर्त में पूजन करें। व्रत का संकल्प लें, साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें। उसके बाद आप सभी एकादशी व्रत की कथा सुने, पूरे दिन प्रभु स्मरण ध्यान करें और व्रत में जो चीज़ें वर्जित कही गई हैं, जो नियम कहे गए हैं, उनका पालन करें। साथ के साथ आप सभी आवश्यक रूप से पूरे दिन भर में प्रभु स्मरण करते हुए रात्रि जागरण करें। भगवान का सुंदर भाव से पूजन करें अपनी क्षमता सामर्थ्य अनुसार। दूसरे दिन जो शुभ समय बताया गया है, एक समय का ब्राह्मण को भोजन देने के बाद करवाने के बाद गौ माता की सेवा करने के बाद अपने व्रत को खोल लीजिएगा। एकादशी के व्रत की महिमा करने के लिए शब्द कम है, इतना प्रभावी होता है एकादशी का पावन पवित्र व्रत। करके देखिएगा, लाभ मिलेगा। चैनल पर नित्य रोज एक से एक सुंदर जानकारी दी जाती है, तो कृपया चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। जिस व्यक्ति को इसकी ज़रूरत है उस तक जरूर से यह वीडियो पहुंचा दीजिएगा। हरे कृष्णा।